भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि वर्गमूल जो है एक ऐसा चैप्टर है जो आप नहीं समझते हैं तो आपको हर समय उसका ज़रूरत है। देखिए अभी हम टेक्नीशियन दिए थे, उसमें भी वर्गमूल पूछ लिया था। तो ऐसा नहीं है कि वर्गमूल नहीं पूछता है और वर्गमूल जिसका ठीक नहीं है तो मैथ क्या ठीक होगा। पहले हम लोग शॉर्टकट बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग साधारण स्थिति में 1 से 10 तक तो वर्ग याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसको वर्ग भी बोलते हैं, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। सभी बच्चे जानते हैं, यहाँ तक तो सभी बच्चे जानते हैं। वर्गमूल निकालते हैं तो जो साधारण मेथड है, जो सिंपल मेथड हम लोग सभी बच्चे पढ़े हैं पहले से, सिंपल मेथड जो है, जैसे मान के चलिए आप एक वर्गमूल बोलिए, कोई एक वर्गमूल 1156। इसको ध्यान क्या देते हैं, वर्गमूल में 2 अंक दाहिने साइड से जो है उसको हम लोग टच नहीं करते, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ग में इसके नज़दीक जाते हैं। वर्ग में 11 है ना, 11 के नज़दीक हम कैसे जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 तक जाएंगे। इसको हम लिखेंगे 2 बार, 3 3, ये कितना हो गया आपका 9। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसमें से 11 में से 9 घटा देंगे, कितना बचा 2, यहाँ तक कंप्लीट है। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ये कितना हो गया 3 3 6, ये बाएं साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बाएं साइड। ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि यहाँ अब यहाँ से दोनों अंक को उतारते हैं, 5 6, एक बार दो, जैसे भाग में 1 उतरता है तो वर्गमूल में 2 उतरता है। वर्ग में हम लोग इसको कटाते भी हैं। अब यहाँ क्या ध्यान देना है, अब 6 है तो अब हम 100 वर्ग में देखते हैं कि 6 मेरा कहाँ कहाँ आ रहा है, एक 4 में आ रहा है और एक आ रहा है 6 में आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ कॉमन सेंस क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ कॉमन सेंस क्या लगाना है कि अगर हम 4 लेते हैं तो चरचौक, यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ भी 4 ही लेना है। इसलिए कि अंक कोई भी लेंगे तो बराबर जो संख्या लेंगे उसको 2 बार लेते हैं। यहाँ ले लिए 4 4 और 4, तो चरचौक के 16 के 6 हासिल 1, 4 5 20, 4 6 24 1 25। इसका मतलब कि 4 4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, चरचौक के 16 के 6 हासिल 1, 6 के 24 1 25। आपका ये हो गया, कट गया। आप वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, 1156 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसमें से 1 3, इसमें से 1 4, तो ये आपका हो जाएगा 3 और 4, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा, कोई बोलिए इस टाइप का 1300। अब देखिए 1369 है, 1369 है, ये आपका 1300, अच्छा 1369। देखिए जैसे आपको 6 वाला बोले हैं तो 6 वाला कोई बोलिए, और कोई 2116। देखिए 2116 हो गया। यहाँ समझते हैं कैसे बनाते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो हम लोग 2 अंक दाहिने से छोड़ते हैं। ये जो 2 अंक है इसके नज़दीक हम लोग वर्गमूल में जाते हैं। तो 21 जाना है तो 21 हम लोग कैसे जाएंगे, चरचौक के 16 तक ठीक है, 50 25 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 21 से 50 25 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको कितना लेना है, कम ले लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, जैसे भाग में करते हैं। इसमें क्या ले लिए, चरचौक का 16, ठीक है। अब 21 में से 16 बचा, कितना बचा 5, ये कितना हो गया 4 4 8। इसको कहाँ लिखेंगे, बाएं साइड, यहाँ खाली छोड़ेंगे। अब यहाँ से ऊपर से उतरा 16, दोनों जो एक बार में उतरेगा, इस बात को समझ लीजिए। अब यहाँ क्या समझना है, जैसे 16 है तो 16 जो है तो लास्ट में तो 6 है ना, लास्ट में अंतिम में 6 है, तो हम 6 देखते हैं कि कहाँ है, एक 4 में है और एक 36 में, एक 4 का में है और एक 6 में है। तो जो 4 का चरचौक का 16 हो जाता है, 6 का हो जाता है 36 हो जाता है। इस बात को समझ रहे हैं। अब यहाँ हम 4 अगर लेते हैं तो देखिए चरचौक का 16 का 6 हासिल 1, 4 8 32 1 33 होता है, तो कट नहीं रहा है पूर्ण रूप से। इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। तो 6 का 36 के 6 हासिल
3 अच्छा 48 और 3 51, ये आपका कट गया, ठीक है ना। तो अब आपका कितना हो गया 2116 का वर्गमूल कितना हो गया, कितना हो गया 46, ये आपका आंसर हो गया। इसमें से 1 4, इसमें से 1 6। यहाँ जो होता है इसको भी हम लोग जोड़ के लिख सकते हैं, इसको 4 4 8 ये हो गया 6, ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं 6 6 12 के 2 हासिल 1 8 1 9 लिख लेते हैं ऐसे, ये आपका वर्गमूल निकल गया। बात समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए हम लोग शॉर्टकट में कैसे समझते हैं। इस बात को समझ लेना है कि शॉर्टकट में हम लोग जो समझेंगे ये हमारा ट्रिक जो है। अब बच्चा जैसा कहने का मतलब ये तो आपका बेसिक हो गया। अब इसी को हम देखते हैं कैसे। अब मान के चलिए कि 1156 है, 1156 है, वर्गमूल निकालना है इसका। सबसे पहले क्या करते हैं, इधर का जो 1156 है इसका दो गो तो छोड़ दिए ना। अब हम देखते हैं कि 11 के नजदीक हम जाएं, तो 11 के नजदीक जाएंगे कितने बार में, 3 का वर्ग करेंगे तो जाएंगे। इस बात को समझ रहे हैं ना आप। तो 3 का इसलिए कि 4 कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, तो 11 से ज्यादा हो जा रहा है, तो ज्यादा में नहीं जाना है, कम में जाना है। तो कितना ले लिए 3 ले लिए, 3 हो गया क्या। अब 3 जितना मेरा अंक आया उसमें 1 जोड़ के उसी से गुना कर देना है। तो 3 में 1 जोड़ देती हूँ कितना हो गया मेरा 4, 30 से गुना कर दिया कितना हो गया 4 3 12, यही हुआ ना। अब हमको क्या करना है, इसका 3 का तो 3 कंप्लीट हम लिए थे, 1156 का 3 का तो 3 लिए थे, इसी में 1 अंक जोड़ के इसी से गुना कर दिए तो कितना हो गया 4 3। अब यहाँ हमको मिलाना क्या है कि 12 से यह कम है कि ज्यादा है। 11 12 से कम है ना, और अंतिम में 6 है, अंतिम में 6 है, तो कम का वाला 6 लेंगे, चूंकि इसका गुणनखंड जब किए तो 12 है आया, और 12 से जो फर्स्ट वाला 11 जो है दूगो ये कम है, तो हम कम का वाला 6 लेंगे। तो इसका मतलब कि 6 किस में है 4 में ना, ये हो जाएगा 34 का। नहीं समझ में आया, हम ध्यान बताते हैं क्या। आप इसको छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, खाली आप 5 6 को छोड़िए और अब आप आ जाइए 11 पे। तो 11 के हम नजदीक वर्गमूल में गए, वर्ग में गए, 4 को 16 कर रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, तो हमको 3 ही लेना पड़ेगा ना। तो 3 का तो 3 ले लिए, ये बात कंप्लीट है। और उस 3 में जितने 3 मिला है ना, तो 3 में 1 जोड़ लेंगे और उसी से गुना कर देंगे। तो 3 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, तो 4 3 12, उसी से गुना कर लिए तो 12 हो गया। 12 से 11 कम है कि ज्यादा है, कम है। तो हमको ये मिलाना है कि ये जो 6 है 6 दो गो में आ रहा है, एगो 4 गो में और एगो 6 गो में, तो कमका वाला हमको 6 लेना है ना। तो कमका वाला 6 किस में है 4 में, इसलिए हम लोग 34 ले लिए। ये आपका लोकल एकदम माने जल्दी से हो गया, अगर वर्गमूल होगा तब, नहीं तो फिर दशमलव वाला होगा तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। फिर देखिए अभी 2116 को देखते हैं, 2116। तब यहाँ हम जाते हैं वर्गमूल में, इसके नजदीक हम गए, तो किसके नजदीक जाना है, 16 के तो नजदीक जाना नहीं है, हमको इसके नजदीक जाना है। अब 25 ज्यादा हो जा रहा है तो उसको तो लेना नहीं है, हमको कितना लेना पड़ेगा 4। 4 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया 5, अब 5 से इसी 4 में गुना कर दिए तो 5 चौका, इसमें 5 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 20। इस बात को समझिए, इसका ये तो आपका 4 कंप्लीट का कंप्लीट है। इसमें जब हम 4 में 1 जोड़ के इसमें गुना किए तो हो गया 20। 20 से 21 ज्यादा है ना, अंतिम में कितना है 6, तो 21 ज्यादा है, तो ज्यादा वाला 6 को किस में है 6 का में ना, तो इसलिए हमारा हो गया 46। इस बात को समझ में आ रहा है, इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन जो भी आता है माने वो बन जाता है। दूसरी चीज, अगर कोई चीज अगला एक आपको और बता देते हैं कि जैसे किसी चीज का है, जैसे अब इसमें तो सब जोड़ा जोड़ा है, ध्यान दीजिएगा, सब जोड़ा जोड़ा है। जैसे 1 का 1 है, 9 का वर्ग में भी 1 है लास्ट में है ना, तो अगर गुणनखंड करने के बाद ज्यादा आ रहा है, उससे ज्यादा है, गुणनखंड करने के बाद ज्यादा है तो ज्यादा वालों को लेंगे, और कम है तो कम वाला को लेंगे। ये 4 4, ये 4 वाला भी 2 गो है, 6 वाला भी 2 गो है, ये इस बात को समझ रहे हैं, 9 वाला भी 2 गो है, लेकिन 5 वाला 1 ही है, 5 वाला 1 ही है। इसमें हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे मान के चलिए
एक आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे सभी बच्चे नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो तो, जो पढ़े हैं वो जानते हैं, फिर भी हम आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? आप लोगों को याद है, इसका मतलब है कि आप लोग को ट्रिक याद है। 35 का कितना हो जाएगा? कैसे किया है? आखिर आप कैसे किए हैं इसको? यहाँ तक तो नॉर्मल बच्चे सभी जानते हैं कि भाई 5 का वर्ग 25 है, 15 का वर्ग 225 है, 25 का वर्ग 625 है। अब 35 में आप घबराइएगा, 35 में नहीं घबराइएगा तो 45 में घबराइएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। इसको वर्ग में कैसे करता है? ये 5 का जो वर्ग है ना, इसको 50 25 डायरेक्ट लिख लेते हैं। 50 25 लिख लिए, और ये जो 3 है इसमें 1 जोड़ करके इसी में गुना कर देते थे। 3 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? तो 4 से इसी में गुना कर देते, 4 तिया ही, ये हो गया आपका 12 25। अब चलिए देखते हैं 45। 45 का वर्ग कर लिए तो कैसे करेंगे? देखिए 5 वाला का सिर्फ 5 पे ये लागू होता है, सब पे नहीं लागू होता है, और सब पे जो लागू होता है। ये कितना हो गया? 50। 5 का सीधे लिखेंगे 25। 4 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ के इसी से गुना कर देंगे, तो 4 में 1 जोड़ दिए तो 5 हो गया। अब 5 चौके 20, इसी से गुना कर दिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 55 का। तो 55 में 50 25, और इसमें हम जोड़ दिए 1, 5 में 1 6 जोड़ दिए, और 6 से इसी में गुना कर देते, कितना हो गया? 6 5 30। इस बात को समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं 65 का। तो 65 का कैसे हो जाएगा? 50 25, और 6 में 1 जोड़ दिए तो 7 छक 42। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही कोई 75 का पूछ दे, 75 का 50 25, 7 में 1 जोड़ लिया, 8 हो गया, 8 7 ये आपका हो जाएगा 56 25। ठीक है, ऐसे ही आप जितना भी है, जैसे 85 का है, चाहे 95, 85 का 50 25, 8 में 1 जोड़ लिए, 9 8 72। ऐसे है 9 का 95 का निकाल लीजिएगा। कोई 95 का पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? 50 25, 10 9 90। तो इसलिए कि 9 में 1 जोड़ लिया है तो 10 9 तो 90 25। इस बात को समझ रहे हैं ना? तो ये आपका बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। जैसे आप इस ट्रिक को फिर से हम समझा दे रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चंस है एक जैसा, जैसे आपको निकालिए, कोई भी क्वेश्चंस निकालिए, जैसे एक छोटा वाला में निकालिए और एक बड़ा वाला में। अगर कोई है क्वेश्चंस तो बोलिए, हम बताते हैं शॉर्टकट में। समझ में आ रहा है क्या? चलिए शॉर्टकट में बोलिए, कोई क्वेश्चन बोलिए, किसी का गुणनखंड बोलिए ना। 1700, चलिए 1764 है, यही ना? इसका वर्गमूल निकालना है। हम लोग हमने क्या बताया है कि ये दाएं अलंग का जो है 2 को छोड़ देते हैं, 17 के नजदीक जाएंगे वर्ग में, तो 17 के वर्ग में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 तो कंप्लीट है, 4 चौके 16 हो जाएगा। 5 तो नहीं ले सकते इसलिए कि 50 25 हो जाएगा, तो उससे ज्यादा नहीं ना जाना है। अब यहाँ हम 4 ले लिए। 4 लेने के बाद हम क्या करेंगे? इसी में 1 अंक जोड़ के इससे गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 5, ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो गया 20। इस बात को समझ रहे हैं? 20 हो गया। अब ये मिलाइए कि 20 से 17 कम है कि ज्यादा है? कम है ना? अंतिम में कितना है? 4 है, तो 4 2 गो है, एगो ज्यादा वाला है, एगो कम वाला है, तो इससे हमारा कम है ना, तो कम वाला हम 4 लेंगे। तो कम वाला 4 कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 42 का होगा, 42 का होगा ना? आप दूसरा कोई क्वेश्चन बोलिए। 1296, बहुत अच्छा, ध्यान देते हैं। अब यहाँ क्या ध्यान देते हैं? ध्यान दीजिएगा कि अब हम यहाँ नजदीक गए, 12 के नजदीक गए तो हम कितना हो गया? ये तो 3 आपका कंप्लीट है। अब इसका गुणनखंड हम चेक करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 गुना, इसमें 1 जोड़ के गुना करना था ना, तो हो गया 4। कितना हो गया? 4 तिया ही 12, 1296, 1296 है किस? अब यहाँ मिलाइए, 4 तिया ही 12,
अब इसका ये तो आपका 12 का 12 बराबर आ रहा है, तो 12 जब बराबर आया तो हमारा 6 ध्यान दीजिएगा, 6 हमारा किस में है, एक 4 में है और एक 6 में है। अब यहाँ तो भाई बराबर आ गया, अब तो बड़ा कंफ्यूज वाली बात हो गया, नहीं हाँ कंफ्यूज वाला बात हो गया। तो ये हो जाएगा 4 यहीं 12, अब बराबर आ गया है, तो 12 से नहीं, ये नहीं बड़ा है और नहीं छोटा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला ले लेते हैं। 36 का कितना होगा, 36 का गुना कीजिए, 36 का 1296, ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। चलिए इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इस टाइप का अगर आएगा तो बड़ा वाला ले लेते हैं। चलिए आगे बोलिए कोई। 9801, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ध्यान दीजिए, 98 के नज़दीक जाएंगे ना, तो 98 के नज़दीक जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, लास्टली 9, इसलिए 10 करें, 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 9 का, तो 9 कंप्लीट है। अब हम इसमें करते क्या है, यहाँ 9 इसी में एक जोड़ के इससे गुना करना है ना, 10 से गुना कर दिया, कितना हो गया, 10 9 90 से ये ज़्यादा है ना 98, अंतिम में 1 है, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा वाला 1 हमको लेना है, तो ज़्यादा वाला 1 कितना हो जाएगा, 9। बात समझ में आया, इस बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे, और किसी को दिक्कत है, अब वर्गमूल में कोई दिक्कत नहीं ना होगा, बेसिक जो है बेसिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बेसिक आप लोग समझ लिए हैं और आप लोगों को ये बता दिए। आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, और 1-2 दिन के बाद आप लोगों को घनमूल बता देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।